चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के उस बड़े बयान की जिसने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। टीएमसी मंत्री और जमीयत उलेमा हिंद के बंगाल विंग के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने साफ कहा है कि अगर वक्फ संपत्तियां छीनी गई तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। क्या है पूरा मामला, राज्य सरकार ने अचानक रुख क्यों बदला और 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की जो चर्चा है उस पर टीएमसी ने दूरी क्यों बनाई। चलिए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले वक्फ संपत्तियों का मामला। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया है। महीनों तक इसे मानने से इनकार करने के बाद पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने अब इसे स्वीकार कर लिया है। राज्य भर में लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का पूरा डेटा 5 दिसंबर तक केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन इसी बीच मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एसी कमरों में बैठे लोग बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन क्या कोई गांव में जाकर कह सकता है कि वक्फ की जमीन अब उनकी नहीं रही। ये फैसला मुसलमानों पर थोपा गया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आगे संघर्ष लंबा हो सकता है। साथ ही कहा कि हम वक्फ के बारे में अपना रुख बाद में स्पष्ट करेंगे। राज्य सरकार पहले कुछ और सोच रही थी, अब मुख्यमंत्री शायद कुछ और सोच रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि टीएमसी सरकार का रुख अचानक क्यों बदला। पहले केंद्र के कानून को लेकर टकराव और अब उसी कानून को मानना। चौधरी ने कहा कि वक्फ संपत्तियां बेहद जरूरी हैं और समुदाय के लिए संवेदनशील मुद्दा है। उनका कहना है कि आगे क्या होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन लड़ाई लंबी और कठिन हो सकती है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उठे नए विवाद की ओर। टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने कथित तौर पर 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात कही थी। सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैल गई और माहौल गर्म होने लगा। लेकिन टीएमसी मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इस योजना से पार्टी को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि हम भावनाओं में आकर कोई कदम नहीं उठाते। मस्जिद राजनीति के लिए नहीं है। जिस तरह उसे प्रचारित किया जा रहा है उससे लगता है कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि ये कदम मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है और इससे केवल तनाव बढ़ेगा। तो एक तरफ वक्फ कानून को लेकर टीएमसी सरकार पर अंदरूनी दबाव है, दूसरी तरफ 6 दिसंबर की योजना ने नया विवाद छेड़ दिया है। सवाल है कि टकराव बढ़ेगा या समाधान निकलेगा। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव संभव हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।